आलिम को भी कुरान की आयत से या हदीस से मसला निकालना अलाउ नहीं है। अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस में इंतखाब यकीनन आलमुल फुक़हा, अशरफुल फुक़हा, अकबरुल फुक़हा, अफ़क़हुल फुक़हा, मुमताज़ुल फुक़हा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामाज़िल्लु अलैना, जहाँ वो तशरीफ़ ले जाते हैं सामईन में उलमा की भीड़ जमा हो जाती है। इसलिए अगर उनका इंतखाब किया गया था तो ये ख़वातीन पे पर्दा लाजिम था। और कैमरामैन भाई साहब हजरत के आते ही अगर इज्जत आबरू और जलसे का वक़ार चाहते हैं बाकी रहे तो सबको साइड वाइड कर लीजिएगा। और ना हजरत नाराज होके चले गए तो इसके जिम्मेदार न कमेटी होगी न और कोई, आप कैमरामैन होंगे। मैं अपनी ड्यूटी का पाबंद हूं, इसलिए थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा। हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। Undoubtedly this Quran guides us towards right path। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दस्तारबंदी का मौका है और गालिबन हाफिज की दस्तार है। जो कुरान शरीफ बगैर देखे पढ़ ले, जो देख के पढ़ ले उसे नाजरा खां कहते हैं, जो बगैर देखे पढ़ ले उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। नमाज पढ़ाने वाले को अपने यहाँ इमाम साहब कहते हैं, तकरीर करने वाले को मुकर्रिर कहते हैं। मुकर्रिर के लिए फतावा रज़विया में ये शर्त है कि एटलीस्ट वो आलिम होना चाहिए। गैर आलिम को तबलीग की इजाज़त है, तकरीर की इजाज़त नहीं है। मुनाजरा की एटलीस्ट शराइत है, वो दर्स निज़ामी मुकम्मल किया हुआ। और उसके अलावा एक शर्त है कि वो हाजिर दिमाग है, क्योंकि कुछ भी सवाल होता है और कुछ भी जवाब दिया जाता है। और तमाम हिंदुस्तान के मुनाजरों की क़यादत और सदारत करने वाले को दुनिया मुहद्दिस कबीर के नाम से याद करती है। मुफस्सिर तफसीर लिखने वाले को कहते हैं। मुजतहिद कुरान और हदीस पढ़कर मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करने वाले को कहते हैं। और उसकी 6 किस्में हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आलिम को भी कुरान की आयत से या हदीस से मसला निकालना अलाउ नहीं है। हम लोग पाबंद है उसके जो फतावा रज़विया में लिखा हुआ है, जो रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कन्ज़, दक़ाइक़, हिंदिया, गुनिया वगैरह में लिखा हुआ है। ये हमारे उलमाए किराम है, इनको ये बात अच्छे से समझ में आती है। और इनको सुनाने के लिए नहीं, मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग मसला पूछने पर न जवाब देने की सूरत में ये कहते हैं कि वो मौलवी साहब को आता ही नहीं है कुछ, जबकि न जवाब देना ये आधा जवाब है। और ये कहना मैं देख कर बताऊंगा यह अकाबिरीन की सुन्नत है, ये सही मुफ्ती की पहचान है। और अगर किसी से मसला पूछा और मालूम नहीं था फिर भी बता दिया तो ये जाहिलों का तरीका है, ये आवाम का सिस्टम है। और आवाम को मसला बताना भी नहीं चाहिए। कुरान शरीफ हाफिज की तारीफ मैंने कर दी। अपने इंडिया में हाफिज का कोर्स होता है, ये भी सुन लीजिएगा। अरब में हाफिज का कोर्स नहीं होता। अरब में हाफिज का कोर्स दरसे निजामी में दाखिल होता है। एदादिया में मसलन 3 पारे,
ऊला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे, सालिसा में 3 पारे। दरस निजामी कंप्लीट। जिस तरह नहव और सर्फ एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही हिफ्ज भी सब्जेक्ट है। दरस निजामी के एंडिंग पर दस्तारबंदी हो जाती है, क्योंकि वहां हाफिज का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ, हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। इसलिए अपने यहाँ हाफिज का कोर्स होता है, वहां हाफिज का कोर्स अलग से नहीं होता। और शवाफे के यहाँ देख कर कुरान पढ़ना भी जाए, तरावी देख करके पढ़ते हो जाती है नमाज उनकी, अपने यहाँ देख करके नमाज नहीं। हासिल, हाफिज किसको कहते हैं? जो कुरान शरीफ बगैर देखे पढ़े। मदरसे की कमेटी और जो करीब के लोग हैं, जो आमदोरफ्त करते हैं, या जो माँ बाप है हाफिजों के, उन्हें पता होगा कि मेरा बेटा 3 साल में हाफिज बना। किसी के बेटे ने 4 साल लिया, किसी के बेटे ने 5 साल लिया। मैं एक ऐसे हाफिज को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस हाफिज को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को इमाम शाफई के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस हाफिज को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है। मैं एक और हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। उनसे वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा बेटा जा कुरान याद करके आ। वो गए और 7 दिन के बाद फिर से आ गए। बोले फिर आ गए? मैंने कहा ना अल्लाह कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया हजरत। तुमने 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना, सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he just thought I'm not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब I have 2 options। या तो उसको बोल दूं भाई हाफिज साहब मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या तो उसकी बात सच कर दिखा। 2 ऑप्शन। अपने लोग ना दोनों में से कुछ भी नहीं करते और उसको कहने देते हाफिज साहब बोले, क्योंकि नाजरा खां की ख्वाहिश है लोग हाफिज साहब बोले, और हाफिज की ख्वाहिश है लोग आलिम साहब बोले, और आलिम हुसैन साहब की तमन्ना है मुफ्ती साहब बोले। उम्रा करके आने वाला कहता है मैं हाजी साहब हूं, हाजी साहब बोले। उसने सोचा मैं हाफिज नहीं, उसने हाफिज कह दिया। अब या तो उसको बोल दो हाफिज मत बोलना, या मैं उसकी बात सच कर दिखा के हाफिज ही बन जाऊं। पहला पारा पहले दिन, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? पहले दिन पहला पारा अलिफ लाम मीम का एक बार और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन सयकूल जाके तरावी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार जाके तरावी पढ़ा दिया। चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समेउ, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याअददिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा जाके तरावी पढ़ा दिया। इसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवतें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया, नारे तकबीर। अक्ल के बारे में
मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहिर्रहमा ने तारीफ की है, वो कुव्वत है जिससे हकाइक़े अशिया का इदराक होता है। हमारे एक उस्ताद थे मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अलैहिर्रहमा पोरबंदर वाले, एक और उस्ताद थे मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अलैहिर्रहमा सदर शोबा इफ्ता जामिया अमजदिया रज़विया घोसी, और एक उस्ताद हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना, अल्लाह उनका साया हम सब पे दराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पोरबंदर वाले उस्ताद कहते थे कि अक्ल रबर की तरह, और जिस वक्त जवाहिरुल मंतिक पढ़ रहा था तो इंसान की तारीफ अल्लामा बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने की हैवाने नातिक। तो वहां एक इतराज किया था कफील अंबर साहब खाना खाने में, वहां एक इतराज था। इतराज ये किया मैंने कि हुजूर माँ के पेट में बच्चा इंसान रहता है कि नहीं रहता? तो उन्होंने दुआएं दी और फिर कहा कि बएतबारे मा यकून वो इंसान है। मैंने दूसरा इतराज किया कि मरने के बाद जैद पर इंसान का इतलाक क्यों होता है, जैद क्यों कहा जाता है जबकि हैवान नातिक तो रहा नहीं? तो उन्होंने कहा मंतिक की दुनिया में बएतबारे कान उसे इंसान कहा जाता है। हासिल ये कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान इंसान है। उसको आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो यूं समझ ले, ये जो जमीन है ना, ये खाती पीती नहीं, चलती फिरती नहीं, उससे अफजल है नीम का पेड़ जो खाता पीता है, इसलिए जमीन से अफजल है। But they cannot walk, they cannot mind, they cannot hear, they cannot touch, इसलिए उससे अफजल हैवान है। गाय भैंस बिल्ली कुत्ता छछुंदर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े ये झाड़ से अफजल है क्योंकि चलते फिरते हैं। लेकिन आज तक किसी कौवे ने अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया, किसी गाय भैंस ने अपने लिए अंडरवियर नहीं सिलवाया, लेकिन पैदा दोनों नंगे होते हैं। देखिए इंसान कहाँ मुमताज होता है, पैदा दोनों नंगे होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर ही रह जाता है, जो कपड़ा पहन लेता है वो हजरत इंसान बन जाता है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ जो मर्द औरत जितना कम कपड़ा पहने उतना ही कम इंसान है, जितना ज्यादा पार्ट्स दिखाए उतना ही ज्यादा जानवर है। इंसान और जानवर भूख दोनों को लगती है, चारा दिखे हरियाली देखे और मुंह डाल दे, गिज़ा देखे और हलालो हराम की तमीज किए बगैर खाना शुरू कर दे, उसे जानवर कहते हैं। और जो खाने से पहले ये देख ले कि ये हलाल का है कि नहीं और अपना है कि नहीं, मेहनत की कमाई है कि नहीं, मुबाह है कि नहीं मेरे लिए, फिर बैठकर टोपी पहनकर खाने से पहले हाथ धोकर खाए, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली छछुंदर को भी, अपने लोग को भी प्यास लगती है। प्यास से होने में दोनों बराबर। ये स्मार्ट मत बनिएगा आप लोग कि मैं अफजल हूं, ना। प्यासा होने में दोनों बराबर है, ठीक है? प्यासा होने में सिर्फ अशरफुल मखलूकात तो है, प्यासा होने में दोनों बराबर है। प्यास बुझाने से पहले पाक ना पाक कोई भी पानी पी के प्यास बुझा ले उसे जानवर कहते हैं। और जो पाक पानी बैठकर टोपी पहनकर 3 सांस में हर सांस में बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब भी दोनों करते हैं, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और ये सब क्यों होता है? अक्ल की बुनियाद। यहीं से अंदाजा लगाइएगा, आपके मोहल्ले में अगर कोई खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो गया तो उसको इंसान मत समझिएगा, वो जानवर है। और ये हंसने वाली बात नहीं। बोकारो के जलसे में नकीब साहब वहां के आज भी मौजूद है, वो एक बात मुझे फिर याद दिलाए कि हर मुस्लिम अपने आप में इस्लाम का डिस्प्ले है। एक आपको लगता है मैं मुस्लिम हूं ना, हकीकत में आप सरापा इस्लाम है, क्योंकि आपको देखकर काफिर ये समझता है आप अच्छे हैं तो इस्लाम अच्छा, आप बुरे हैं तो इस्लाम बुरा। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक आजम ने एक आदमी को देखा कि फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहे थे, उसे एक दुर्रा निकाल के एक मारा जोर से और ये कहा तुमने इस्लाम को भिखारी बना दिया। जुमला क्या है? इस्लाम को भिखारी बना दिया।
यानी तुम्हें देखकर नाज़रीन इस्लाम का डिसीजन लेते हैं। एक और दलील भी दूसरी मैं इस पर, इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे पढ़ने के लिए इमाम आजम के पास। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन यहूदी के घर के सामने से गुजरते थे। एक दिन यहूदी बोलता, हजरत मुझे कलमा पढ़ा दीजिए ना। कहा, क्या देखा तुमने जो कलमा पढ़ा दूं? तो जानते हैं यहूदी क्या जवाब देता है? हादा मुहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मुहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे हैं। वाह वाह। आप में हर फर्द अपने आप में इस्लाम है, इसलिए कभी भी बाहर निकले ना तो ये समझ के कि हमें देखकर काफिर इस्लाम कबूल करे, इस्लाम के बारे में बैड मैसेज ना जाए। अगर ये नजरिया बना लिया आपने ना तो आप में हर फर्द अपने आप में मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान नजर आए। हर फर्द अपने आप में बेहतरीन मुबल्लिग और बेहतरीन मोमिन होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जलसा और भी होते हैं जहां लतीफे, चुटकुले, एंजॉय, बहुत सारी चीजें हो जाती है। आपने हर फर्द खाली जहन होता है। जिस तरह कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर जाहिल से भी बदतर होता है। फिर से सुने, कंप्यूटर पढ़ा लिखा नहीं होता, जाहिल से भी बदतर होता है। क्योंकि एक कंप्यूटर एक आदमी नहीं बना सकता, मगर एक आदमी हजारों कंप्यूटर बना सकता है। कंप्यूटर में जो आप डालेंगे वही शो करेगा। आप अगर, क्या वजह है कि कीबोर्ड आपके सामने हो और उसमें दबाए ए फॉर एप्पल तो और ए निकलेगा, निकलेगा। ए दबाए तो ए निकलेगा, बी दबाए तो बी निकलेगा, सी दबाए सी निकलेगा। उसी कीबोर्ड को फोनेटिक सेलेक्ट करके इन पेज में ले जाया। अब अ दबाएंगे तो ए फॉर एप्पल का नहीं, और नहीं, ए नहीं निकलेगा बल्कि अलिफ निकलेगा। बी दबाए तो बा निकलेगा, टी दबाए तो ता निकलेगा। हिंदी में ले जाए तो अ अनार का निकलेगा। ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर जाहिल, उसमें जो डाला जाता है वही शो करता है। हर फर्द आप में हार्ड डिस्क लिए हुआ है। हर फर्द के पास अल्लाह ने हार्ड डिस्क दिया। उस हार्ड डिस्क में इस्लाम का जहां प्रोग्राम डाउनलोड किया जाता है, उस प्रोग्राम को अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस नाम दिया जाता है। अगर इस हैसियत से जलसे को सुनेंगे तो एक जुमला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और अगर इस हैसियत से नहीं सुना तो हजारों जलसे होते रहेंगे। जिस तरह बाहर लोग अय्याशियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना। अभी मगरिब की अजान हो रही थी, असर की अजान, 2 सफ अंदर थी मस्जिद में और 3-4 सफ लोग बाहर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। ये यहाँ का हाल है। ये जानते हैं ये क्यों हुआ? बेमा कसबत ऐदी। हासिल ये कि जलसे, खुतबा क्या है, तकरीर क्या है, जलसा क्या है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो अंदाजा होता। मैं एक ऐसे जलसे को जानता हूं जिस जलसे को सुनने के बाद लाशें उठाई जाती। वो जलसा के खतीब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। शेख अब्दुल कादिर का जलसा हुआ करता था। मैं ऐसे खुतबा को जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन का खुतबा था, 3 लाइन का खुतबा था। और उस खुतबे ने 7,000 लोगों को वो जज्बा पैदा किया कि 2 लाख रूमियों के कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ देता है। और वो खुतबा था वो खुतबा था तारिक बिन जियाद का, जो साहिल समंदर कश्ती को आग लगाने के बाद दिया था उन्होंने। और ये कहा था, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। माय ब्रो, वेयर आर यू गोइंग? जाओगे कहां? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, ये भी मार डालेंगे, वो भी मार डालेंगे। बुज़दिली की मौत मरने से बेहतर है इलाए कलमा हक की खातिर लड़ो। इस 3 लाइन के खुतबे ने स्पेन पर 800 साल तक इस्लामी हुकूमत किया। 800 साल तक 3 लाइन के खुतबे ने। मगर खुतबा सुनने वाले लोग ऐसे नहीं थे जैसे अभी हैं। क्या आधे से ज्यादा चूड़ियां, कंगन, खेले, मेले, जमेले। हर फर्द अपनी बीवी को लेकर भी आएगा, बेटी को भी लेकर आएगा, बेटी को आजाद छोड़ देगा, मार्केट में मार्केटिंग करके बेटी आके बैठेगी। और फिर बेटी को आजाद छोड़ेंगे तो 2 बेटे भी तो हैं, कमाता दीनो तो दा, बेटे भी आजाद दूंगे। नौबत में ही जा रसीद जो देख रहे हैं आप, बाहर जाके यकीन न हो तो अभी जाके देख ले। वो बराक ओबामा के बच्चे नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की औलाद नहीं है,
वो अमेरिका की नस्ल नहीं, वो हमारे आपके बच्चे भाई साहब जो बाहर अय्याशियां कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम हैं। कुरान शरीफ कोई 7 दिन में याद करता, कोई 3 महीने में याद करता, कोई 2 साल में याद करता। अगर मैं सिर्फ पेपर की बात करूं तो इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले याद रखिए, कागज नहीं था। बकरी की खाल पर, पत्थर पर, छाल पर, कपड़ों पर लिखा जाता था। बल्कि लिखना, कफील अंबर साहब आ गए, लिखना ऐब समझा जाता है। आप लिख रहे हैं इसका मतलब मेमोरी पावर कमजोर है आप, इसीलिए हजरत अली छुप के लिखते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके इल्म के बारे में सबका इत्तेफाक, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, उन्हीं के बारे में ये सबका इत्तेफाक है। वो भी छुप के लिखते थे कि लोग ये ना कहे कि ये भूल जाते हैं। ऐसे माहौल में नबी ने हौसला दिया और फरमाया क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिखकर कैद कर लो। और गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत कहती है नबी ने ये तो सराहतन फरमाया इल्म को लिखकर कैद कर लो, दरअसल मिजाज ये देना था कि ऐ मेरे सहाबा 1400 साल बाद गोपालगंज में भी मेरे नाम लेने वाले होंगे, मेरे कलमा पढ़ने वाले होंगे, मेरी बात उन तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए लिख लो ताकि 1400 साल के बाद भी गोपालगंज के उलमा वही बोले जो मस्जिद नबवी से आज मैं बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा। अम्र बिन यूसुफ ने सबसे पहले रुई से कागज बनाने की मशीन बनाई, रुई से। धीरे धीरे बिल्ड करता गया। अभी दरख्त से, वुड्स से पेपर बनता है। दरख्त को काटा, सुखाया, मशीन में डाला, पाउडर बनाया, पेपर बनाया। अब वो पेपर पहुंचता है सीबीएसई वाले के पास। वहां लिखा गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी यस पापा, रेन रेन गो अवे। पटना का कलेक्टर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर नर्सरी बुक्स। आपने जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जो पुस्तक पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल वाली, वो कहाँ है? रिप्लाइड आई डोंट नो अबाउट इट। तकरीबन 25 साल हो गए हैं, अभी पूछ रहे हो तुम मुझसे। मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, हो सकता है मेरे माँ बाप को पता हो। कलेक्टर के बाप से जाके पूछा, आई हैव अ क्वेश्चन, टेल मी प्लीज, आपके बेटे ने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? उसने कहा वो तो पढ़ने के बाद जब वो फर्स्ट सेकंड में गया था तो तमाम पुस्तकों को मैंने एक जगह जमा करके रस्सी से बांध के ठेला वाले को दे दिया था। ओके, ठेला वाले ब्रो, तुमने उस पेपर को क्या किया? बोले मैं तो होटल वाले को दे दिया था। ओके, होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले मैं तो समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया। ओके, समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? मैंने खाने के बाद मैंने डस्टबिन में डाल दिया। ओके, डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, उस डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई। यही होता है ना कपिल भाई। अब जाके उस पेपर को उठाए जिसने पटना का कलेक्टर बना दिया कि तुमने जिसको कलेक्टर बनाया वो 2 लाख तनख्वाह, स्कॉर्पियो, आईफोन, और तू शहर की सबसे गंदी जगह पड़ा हुआ। चल तेरे खिलाफ एफआईआर, तू मेरे साथ चल, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। पुलिस के पास जाए, टीआई के पास, थाने में थानेदार साहब, टीआई साहब कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखे। क्या हुआ? बोले ये नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था ना उसको गंदी जगह फेंक दिया उसने, वाया वाया करके, हिफाजत नहीं की। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। आर यू मेंटल? आर यू मैड? आर यू बुलशिट? आर यू इडियट? इसके खिलाफ कोई एफआईआर होता है क्या? ये जुर्म ही नहीं है ना भाई। ठीक, ये हो गया। वही कागज सीबीएसई पैटर्न और एबीसीडी की बजाय अशरफिया मुबारकपुर पहुंचा है। वाह वाह,
जामियातुर रजा वालों के पास पहुंचा, जामिया अमजदिया के सिलेबस वालों के पास पहुंचा, मदरसा फैजुर रसूल के सिस्टम वालों के पास पहुंचा। उसने प्रेस से लाने के बाद उसने लिखाया क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। बच्चा नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा, एदादिया में आया, ऊला में आया, सानिया में आया, सालसा में, राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीला तखस्सुस फिल फिक्ह। भाई भाई भाई, वो जो तुमने नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सलूक किया? उसने कहा जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत का और अंदाजा हुआ मुझे, ऊला में गया तो और कद्र बढ़ गई उसकी, अगर जब सानिया में पहुंचा तो उसकी वैल्यू और मेरे सामने ऊंची हो गई। जब मैं मुफ्ती बना तो ये समझ में आया कि उस कागज के बारे में मुफ्ती नहीं, मुजद्दिद नहीं, गौस नहीं, अब्दाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, सहाबा नहीं, नबी रसूल, बल्कि अल्लाह का फतवा है, अल्लाह मुफ्ती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना बीमार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। दोनों का सेम वैल्यू था, सेम दरख्त से बना था, दुकानदार से, खरीदार से, बेचवाल से। वो नाली में गंदे की जगह पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला आई नहीं। और ये कुरान रब फतवा देता बगैर वजू के छूना मत, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ऐ कागज, तेरी अजमत कचड़े में कैसे और तेरी रिफात इतनी बुलंद कैसे हो गई? ABCD वाले ने जवाब दिया, मेरी छाती पे CBSE पेटेंट लिखा हुआ था, इसलिए मैं नजासत में पड़ा हुआ हूं। और कुरान वाला पेपर बोला, मेरे सीने पर कुरान लिखा हुआ है, इसलिए रब ने मेरे वकार को बढ़ा दिया, रब ने मेरी अजमत को बढ़ा दिया, इज्जत को बढ़ा दिया। मेरे भाई, कुरान शरीफ हाफिजों की दस्तार बंदी है ना, इसलिए एक बात बताऊं, कुरान के 3 दर्जे हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात जिसका माना सबको पता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं मुहकमात। दूसरी आयत है मुतशाबिहात, उसका माना सबको नहीं पता, वो किसी किसी को पता है, जैसे यदुल्लाह, वजहुल्लाह। कुरान शरीफ में मुतशाबिहात के बारे में आया, हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़यग फयत्तबिऊना मा तशाबह मिनहु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तअवीलि व मा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म। मुतशाबिहात के बारे में सब नहीं जानते, अल्लाह जानता है, और एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट रासिख फिल इल्म वो जानता है। 2 दर्जे हो गए, 2 दर्जे हुए, मुहकमात, मुतशाबिहात। तीसरा दर्जा है कुरान का मुक़त्तआत, उसका माना कोई नहीं जानता। पहला वाला सब, दूसरा वाला सिर्फ खास उलमा, और तीसरा वाला जैसे अलिफ लाम मीम, क्या माना है? आई डोंट नो। हामीम, आई डोंट नो। काफा या ऐन स्वाद, आई डोंट नो। क़ाफ, आई डोंट नो। यासीन, आई डोंट नो। हुरूफ मुक़त्ता जो लोहे कुरानी, जो ताबीज की दुकान पे आप लोग जाके खरीद के लाते हैं, सस्ती जन्नत चाहने वाले लोग, उसका माना किसी को नहीं पता। मुक़त्ता। अब एक क्वेश्चन पैदा होगा, व्हाई सेंट डाउन अल्लाह ऑन द मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय जिब्रील? जब कोई जानता ही नहीं तो नाजिल क्यों हुआ? इसका जवाब, इंडिया में बरतानिया का कब्जा है और अल्लामा फजल खैराबादी आजाद कराना चाहता है। जुमा के इमाम को खत लिखा फारसी में, बरतानिया का बाप भी नहीं समझ पाता है फारसी क्या है। लेटर लिखा, लाने वाला डाकिया और अंग्रेज का आदमी, बरतानिया का आदमी, लेकिन जिसने भेजा वो फारसी जानते हैं और इमाम साहब फारसी जानते हैं, और मैसेज दिया है कि क्या करना है अपने लोग को जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद। डाकिया को पता भी नहीं चलेगा, पूरी हुकूमत बरतानिया की है, मगर मैसेज अल्लामा फजल खैराबादी का सीधा गोपालगंज के इमाम साहब के पास, बीच में किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि राइटिंग ही ऐसी है फारसी वाली।
अगर इसको समझ लिया तो सुने, खालिके कुल ने कुल बनाया और ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया। क्रिएटर अल्लाह है, ऑपरेटर मुस्तफा को बनाया, और रब और मुस्तफा के बीच कोड वर्ड है। महबूब मैं समझू या आप समझे, जिब्रील को भी पता नहीं होना चाहिए। ये हमारे और आपके बीच में राज है। मारना कब है, जिलाना कब है, जलजला कब लानी है, कयामत कब लाना है, ये मैं जानू या आप जाने। इसीलिए मेरी रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, वक्त के अजीम काज़ी उल कुज़ात हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। उन पर किताब उतरी तिबियानल लिकुल्ल शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबा, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना और राजस्थान, कहां कहां बड़े बड़े स्टेजों पे कफील साहब मिलते हैं और अच्छे अशआर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मसलके आला हजरत का पाबंद बनाए। सब लोग बोले आमीन। ऑपरेटर हमारे नबी है, क्रिएटर रब्बे कदीर है। कुरान के 3 दर्जे हो गए, समझ में आ गया लॉजिक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 3 दर्जे। एक दर्जा है बशरियत का, जिसको सबने देखा। दूसरा दर्जा है नूरानियत का, जिसको कोई कोई देखा। तीसरा दर्जा है हकीकत का, जिसको किसी ने नहीं देखा। बशरियत अबू जहल ने भी, उतबा ने भी, शीबा ने भी, सबने देखा। लेकिन लिबासे बशर में जिसने नूर को देखा वो अबू बकर बन गए, वो फारूक बन गए, वो तलहा जुबैर और हंज़ला। 1,25,000 सहाबा किराम बन गए। और 1,25,000 सहाबा में हुजूर मुहद्दिस कबीर ने ये बात मुझे बताई कि 1,25,000 सहाबा में एक भी सहाबी पागल नहीं हुए, क्योंकि जिस अक्ल को कुरान और साहिबे कुरान से निस्बत हो जाए वो अक्ल कभी मेंटल नहीं होती है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक और बात बताई, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत बयान करते हुए कि आदम से लेकर कयामत तक जितने अच्छे लोग पैदा होना था, जितने अच्छे लोगों का पैदा होना था, उन सबको अल्लाह ने चुन चुन के नबी का सहाबा बना दिया है। वो तो अल्लाह है, उसकी मर्जी, जब चाहे जहां चाहे पैसा। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के आदमी को हमारा अल्लाह चाहे तो नबी का सहाबी बना के पैदा करे। वो अल्लाह है, खालिक के कुल है, मुतलक कादिर मुतलक, मुतलक के कादिर है वो अल्लाह। और 1,25,000 में कोई पागल नहीं। यहीं से एक बात बता दूं आप लोग को, ये लोग जो ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले हैं ना, ये बुढ़ापे में कभी कभी मेंटल भी हो जाते हैं। बड़े बड़े टीचरों को, प्रोफेसरों को, मैथमेटिक्स वाले को, बोटेनी वाले को, जियोग्राफी वाले को, लॉजिक वाले को, हिस्ट्री वाले को, ये सबको देखा हमें मेंटल होते हुए। हुजूर मुहद्दिस कबीर कहते हैं, जिस अक्ल को इल्म से, इल्म मुस्तफा से निस्बत हो जाए, वो आलिम बुढ़ापे में जाके भी अपने वक्त का फकीह आजम ही रहता है। यही वजह है कि आज भी हुजूर सिबगतुल्लाह दामजिल्लुहु अलैना मौजूद है। रिटायर होने के बाद वैल्यू गवर्नमेंट के यहाँ 0 हो जाती है, इसलिए पेंशन देना बंद कर दिया। तनख्वाह तो काटती है, पेंशन भी अब बंद कर दिया। वैल्यू 0, काम के काबिल नहीं। पॉइंट याद रखिएगा, गवर्नमेंट के यहाँ भी, चाहे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट हो, रिटायर होने के बाद वो काम के काबिल नहीं समझती, इसलिए हटा देती है। मगर ये इस्लाम है जो जितना बूढ़ा होता चला जाता है अजमत बढ़ती चली जाती है, वकार बढ़ता चला जाता है। जिन लोगों ने अल्लामा आशिकुर रहमान को देखा होगा, हमारे उलमा, उनको पता है। आज भी मुहद्दिस कबीर सेमिनार में
जिस पल्ले में मुहद्दिस कबीर हो फैसला उधर ही जाता है, फैसला उधर ही जाता है। क्योंकि बुढ़ापे में इल्म अक्ल सलामत है, अक्ल काम कर रही है। अल्लामा आशिकुर रहमान एक जुमला कहते थे, बहुत जलाली थे कपिल भाई, देखा आपने अल्लामा आशिकुर रहमान? बहुत जलाली, बहुत जला। एसी में सफर नहीं करते थे, कहते थे फजूल खर्ची, फ्लाइट से नहीं जाते थे, फजूल खर्ची। पंडित के बेटे हाफिज हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कलमा पढ़ाया। मुफ्ती आले मुस्तफा घोसी वाले अली रहमा बालासोर उड़ीसा के जलसे में कह रहे थे कि मुसलमान बनाना तो करामत है, लेकिन कलमा पढ़ा के इतना बड़ा अल्लामा बनाना कि आशिकुर रहमान बन जाए, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत है। करामत है हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। जब बारी आई हज पे जाने की तो पासपोर्ट में बेटे के साथ बाप का भी नाम चाहिए, हाजी के साथ उसके बाप का भी नाम चाहिए, फोला बिन फोला। और उनके वाली साहब काफिर थे, बोले वाली साहब का नाम होना नहीं आना नहीं चाहिए पासपोर्ट पर, क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा होना। इतने चला लिया। अब ऑफिसर बोल रहा बाप का नाम, वो खामोश, बाप का नाम वो खामोश, बाप का नाम वो खामोश। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं हबीबुर रहमान लिख दो बाप के नाम। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदियों में कोई एक मुजाहिद पैदा होता है। एक बात हजरत, क्या बात है, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही है हजरत ने। अजमत रसूल का सदियों में कोई एक मुजाहिद पैदा होता है और सदियों में कोई मुहद्दिस कबीर पैदा होता है। मोहब्बत से हाथों को उठाइए दिल लगाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, खानदाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हजरत अल्लामा आशिकुर रहमान साहब। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। यहीं से ये भी मिजाज मिला कि एक काफिर का बेटा अगर अल्लामा बनता है तो बगदाद यूनिवर्सिटी में जाके खिताबत भी करके आए वो और हाशमी मियां दोनों गए थे, तकरीर करके आए वहां से बगदाद यूनिवर्सिटी में। समझ में देखिए पॉइंट क्या दे रहा हूं मैं। काफिर का बेटा अगर अल्लामा बने तो मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है, और अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए तो गोपाल की गंज की मस्जिद में भी इमामत के काबिल नहीं रहता है। यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। इसलिए मेरे भाई हुजूर मुहद्दिस कबीर ही ने जामी का एक शेर बनाया था, बताया था, बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुंजामी के दरी राह फोला बिन फोला चीजें नीस्त। ये वो राह है जिसमें मोहब्बत करे। बाप मुसलमान तो हम मुसलमान हो गए, ये समझ रहे हैं ना। जिस दिन आपको मेहनत और मशक्कत करके कुछ हासिल करना पड़ता तब अंदाजा होता कि इस्लाम क्या है। अल्लामा आशिकुर रहमान वो खुद फरमाते थे कि ताजुल शरिया के दो हाथ है, बायां हाथ मैं हूं और दायां हाथ मुहद्दिस कबीर है। ये वो खुद ही कहते थे, ताजुल शरिया के दो हाथ है, बायां हाथ मैं हूं और दायां हाथ मुहद्दिस कबीर है। जो हुजूर मुहद्दिस कबीर आ रहे हैं उनके बारे में ये भी सुनते चले, पोरबंदर में पहली बार, पोरबंदर में दाएं तरफ नजमी मियां कुर्सी पर बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत कुर्सी दूल्हे वाली, और हम लोग सालसा में थे उस वक्त, पोरबंदर में पढ़ते थे। लगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अल्लामा यही है, वो शान शौकत शहाना करोफर। इतने में क्या देखा कि बाएं तरफ दूसरी दूल्हे वाली कुर्सी, उस पे हुजूर ताजुल शरीयत तशरीफ फरमा होते हैं। भीड़ इधर लग गई। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा अल्लामा ये है। सालसा में था उनका सबसे बड़ा अल्लामा ये है ताजुल शरीयत में। कितनी भीड़ लगी है, लेकिन चक्कर में पड़ गया, मैं कंफ्यूज हो गया। दोनों कुर्सी के बीच में देखा कि एक मौलाना साहब है और हमारे बड़े बड़े मिसबाही उस्ताद उनका हाथ पांव दबा रहे हैं। जानते वो कौन थे? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैहि। मैंने फैसला ही करना छोड़ दिया बड़ा कौन है। बीच में बगैर कुर्सी के बैठे थे और उलमा बदन दबा रहे थे उनका। मैंने फैसला करना छोड़ दिया कि सबसे बड़े कौन है। हुजूर मुहद्दिस कबीर की फुकाहत का अंदाजा लगाए, पोरबंदर ही की बात है। ताजुल शरीयत से पूछा गया चश्मा पहन के नमाज पढ़ना कैसा है? ताजुल शरीयत फरमाते हैं कि मुराजा की जरूरत है, लेकिन मैंने अल्लामा साहब को पढ़ते हुए देखा है, इसका मतलब नमाज हो जाती है। वाह 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 वाह,
वाह वाह कुछ वाह, समझ वाह, रहे हैं वाह, आप लोग इसका मतलब? वाह 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 इसका वाह, मतलब ये हुआ कि वाह, 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 वाह। सिर्फ और सिर्फ हुजूर मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुकहा नहीं, बल्कि फिक्र का नाम मुहद्दिस कबीर है। अरे मुफ्ती साहब उनको देखकर बहुत बड़ी बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। आप लोगों को तकबीर अच्छी नहीं लग रही है? काश मैं तमन्ना करता हूँ अभी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं। अभी हजरत की तकरीर कलकत्ता में हुई थी अजमत मुस्तफ़ा पर, ऐसा मना कर दिया गया कि नारा नहीं लगाइए। मुझे हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी बात हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, जो हर दिन जलसा 12-14 साल से पढ़ रहे हैं। आप में कोई ऐसा मर्द कलंदर नहीं है कि जो हुजूर आला हजरत अफ्तारी शरिया के नाम पे खड़ा होकर नारा लगा दे? अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, आज रंग में, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज शरिया ताज, वाह वाह सुभान, मुबारकपुर वाह 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 वाह। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हाफिज मिल्लत से पढ़ाई की 10 साल, हाफिज मिल्लत ने सदरुल शरिया से पढ़ा 10 साल, सदरुल शरिया ने आला हजरत से इक्तिसाब फैज किया 20 साल। अब हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, मैंने सदरुल शरिया से जो लिया था आपको मैंने दिया। वो हुजूर मुहद्दिस कबीर आने वाले हैं, आने वाले हैं, मुबारकपुर में पढ़ा रहे हैं। कौन? हुजूर मुहद्दिस कबीर। एक चकरालवी आया और वो पीर पीर के दिन दर्श देने लगा, मंगल मंगल को दर्स कुरान। चकरालवी किसको कहते हैं? मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, बस हदीस को नहीं मानता, फिक्र को नहीं मानता, उसको चकरालवी कहते हैं। अहले कुरान, जिस तरह अहले हदीस नहीं है, ऐसी अहले कुरान चकरालवी। कुरान में जो आया है वो मैं करूंगा, जो नहीं आया वो नहीं करूंगा। दर्स में भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी। अल्लामा तक खबर पहुंची। अल्लामा साहब कहते हैं अपने एक स्टूडेंट से, जाओ उससे कहना कुत्ता हलाल है या हराम, कुरान से जवाब दो। गौर कीजिएगा, ये बहुत बुनियादी तकरीर हो रही है। कुत्ता हराम है या हलाल? कुत्ता हराम है या हलाल? हुजूर आपके कदम का बोसा लेते हुए आज रंग में मियाँ, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे। मुहद्दिस कबीर आते तो आपको रंग आ ही जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। साहिल ने सवाल किया चकरालवी आलिम से, हजरत कुत्ता हलाल है या हराम? वो सोचा और सोचने के बाद कहा कि कल बताओ। बताया कल कुत्ता हराम। पढ़ाना शुरू किया, कहा नहीं 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 पढ़ाई मत, कुत्ता हलाल है या हराम? कहा कि कुत्ता हराम है। कहा कुरान से दलील दे। अब पूरे कुरान में कहीं नहीं आया युहर्रिमु अलैकुमुल कल्ब, पूरे कुरान में कहीं नहीं आया कुत्ता हराम है। पूरे कुरान में कहीं ढूंढ ढूंढ, एक दिन 2 दिन 3 दिन अलिफ लाम मीम से यक़ूल तिलकर रसूल, सब पढ़ डाला, सब पढ़ डाला। पढ़ते पढ़ के उसको समझ में नहीं आया कुत्ता हराम है। 1 हफ्ता के बाद में जवाब देता है, मैंने बहुत तलाशो ततब्बु से काम लिया, मगर चूंकि हम लोग कुरान वाले हैं और कुरान के हिसाब ही से चलेंगे, और कुरान में कहीं नहीं आया कुत्ता हराम है, इसलिए कुत्ता हलाल है। जो ही ये बोला कुत्ता हलाल है, पढ़ने वाले बोले उठ रहे यहाँ से, नहीं तो कुत्ता खिला देगा ये। अच्छा, और उसको छोड़ के गए तो वो मौलाना कोई पढ़ने नहीं आ रहा था, भाग गया। अब अल्लामा की बारगाह में वो तलबा आए और तलबा कहते, हजरत आप बताइए ना क्या है? जब अल्लामा ने जवाब दिया कुत्ता हराम है और कुरान से साबित। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। फिक्र मुमताजुल फुकहा जवाब देते कुत्ता हराम है और कुरान से उसकी हुर्मत साबित है, क्योंकि हदीस में आया समनुल कल्बे खबीसुन, और कुरान में आया वो युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस, कुत्ते का समन खबीस है, और कुरान में आया हर खबीस तुम पर हराम, लिहाजा कुत्ता हराम 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 साबितुन बिल कुरान कुरान कुरान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। एक अंदर की बात बताऊं, अशरफिया में सेमिनार हो रहा है,
और एक तरफ मुफ्ती के मसाइल जदीदा, दूसरी तरफ मुफ्ती हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद अलैह, और बहस ये चल रही थी माइक पे नमाज नहीं। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दलाइल पे दलाइल, और हर दलील को ऐसा काट रहे थे अल्लामा साहब कि सोच भी नहीं सकते आप। बिलाखिर 3 दिन तक बहस होती रही। अल्लामा अरशद अली रहमत जिंदा थे, उन्होंने कहा बहुत बकराती कर लिया आप दोनों ने, अब आप दोनों खामोश रहेंगे, मैं और ताजुल शरीयत फैसला करेंगे। फिर फैसला कर दिया जायज नहीं। मेरे भाई मुमताजुल फुक़हा है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। बुखारी शरीफ जब पढ़ रहा था मैं, तो ये देखा कि रात में कभी 3 बजे सुबह आ रहे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, 6 बजे, लेकिन आलम ये था कि दरगाह में आके बैठ जाते। और जब बुखारी पढ़ा रहे थे तो 40 मिनट की 1 घंटी होती है, हमारे उलमा जानते हैं। लेकिन पी के जूठा किया है तो जूठा नापाक है, और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कि कुल्ली कर लिया है तब भी एहतियात औला यही है कि न पिए, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं होता है। गौर करें, अशरफ अली थानवी ने भी जवाब दिया हिदाया के इबारत से। मैंने शुरू ही में कहा कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, जब कुरान से गुमराह हो सकते हैं तो हिदाया चे मानादार है, विकाया चे मानादार है। अगर गुमराही से कोई बचना चाहता है तो कुरान के साथ साथ साहिब कुरान से रिश्ता जोड़े। अगर साहिब कुरान से रिश्ता नहीं है, तर्जमा लिखा अबुल अला मौदूदी ने भी, अशरफ अली थानवी ने भी, वो तराजमुश शैतान हो जाता है। और अगर उसने इश्क़ मुस्तफा सीने में पिन्हा रख कर तर्जमा किया तो वो खज़ाइनुल इरफान और कंजुल ईमान बनता है। इसलिए मेरे भाई मोहब्बत इश्क शर्त है, और वो नहीं समझ में आए तो याद रखिएगा, सीधा सीधा आसान तरीका है। हजरत ने ताजुल शरीयत को मजबूती से पकड़ा था। एक जगह कफील अंबर साहब, फिर याद आ गया मुझको, आप कहेंगे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक जगह हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद अलैह फरमाते हैं, बुढ़ापे में लोगों ने चारपाई पकड़ लिया है, लेकिन मैं मसलक आला हजरत को पकड़ के रखा हूँ। हजरत भी क्रम फरमाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम। मैं आखिरी पॉइंट बताऊं, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसका नाम है हेनरी फोर्ड, यूएसए का रहने वाला। उसने कहा इफ यू कीप योर माइंड शार्प देयर इज 8 वेज, 8 तरीकों से आप अक्ल को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 2, try a new activity. Number 3, eat brain boosting foods. Number 4, exercise. Number 5, get some sleep. कुछ देर रेस्ट ले, गहरी नींद सोए। Number 6, stay on top of your health condition. Number 7, meditate, मुराकबा में जाया करें, इससे दिमाग बढ़ता है। नंबर 8, कनेक्ट, लोगों मुख्तलिफ लोगों से मिले, इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। ये 8 तरीका किसने बताया? ABCD वाले ने, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले ने। अब जरा इस्लाम को समझे। जो हदीस बयान करने जा रहा हूं इसके रावी है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी और हजरत ने पढ़ाया है। इसलिए जब शागिर्द इबारत खानी करता है तो डरता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है गलती होगी तो हजरत इस्लाह कर देंगे। रावी है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस है, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति व लन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। यहीं से ये पता चला कि तफ़क़्क़ुह वाली हदीस के रावी कौन है? हजरत अमीर मुआविया। इसलिए फ़िक़्ह आला हजरत क्या है अमीर मुआविया के गुस्ताखों को नहीं समझ में आता है। यही वजह है कि अजमेर के कुछ राफ़ज़ी मुजाबिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन कर रहे हैं। तफ़क़्क़ुह वाली हदीस हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुना, वो फरमा रहे थे कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है दीन की समझ अता फरमाता। गौर कीजिएगा, अक्ल से रिलेटेड बात है। अक्ल बढ़ाने के 8 तरीके बताया किसने? हेनरी फोर्ड यूएसए ने।
और हदीस शरीफ में क्या है, जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता अल्लाह ताला, दीन की समझ यानी शार्प माइंड इन एजुकेशन ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम बना देता है। दीन की समझ, कॉम्प्रिहेंड द रिलीजन, उसको इंग्लिश में कहते हैं। दीन की समझ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। अगला जुमला है व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। गौर कीजिएगा, दीन की समझ के बाद ये लफ्ज आना, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मतलब ये कि इंग्लिश मीडियम वाले ये बोल रहे हैं अक्ल बढ़ाना हो तो उसके 8 तरीके हैं, मगर हजरत अमीर मुआविया की ये जो हदीस रिवायत की हजरत अमीर मुआविया ने, नबी फरमाते हैं कि दीन की समझ अल्लाह अता फरमा देता, बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। इसका मतलब ये हुआ अक्ल भी मेरे खजाने में आती है, देता अल्लाह है अक्ल मुझे, और मैं जिसको जितना चाहता हूं उतना अक्ल बांटता हूं। यहीं से पता चला जो नबी से जुड़े हुए हैं उनको नबी जितनी अक्ल देंगे उतनी अक्ल किसी न्यूटन को नहीं दे सकते, आइंस्टाइन को नहीं दे सकते, सरकाली को नहीं दे सकते, गैलीलियो को नहीं दे सकते, टेको बराही को नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेरे मुस्तफा को मालिक के कुल नहीं मानता है। हाँ हाँ, जो मालिक के कुल मानता है अल्लाह तबारक व तआला उसे सबसे ज्यादा अक्ल देता है, वो भी इस तेवर के साथ मांगे मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। दीन की समझ भी हमारे नबी बांटते हैं, और जब आला हजरत मांगने वाले हो तो फिर कितनी समझ दिए होंगे। और आला हजरत ने दिया सदरुल शरिया को इस जुमले के साथ, तफक्को जिस चीज का नाम है वो अमजद अली में ज्यादा पाया जाता है। सुभान अल्लाह, मेरा अमजद मजद का पक्का, इससे बहुत हिचकिचाते ही है। आला हजरत का शेर है। और सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने 10 साल हाफिज मिल्लत अली रहमा को पढ़ाया। वो हाफिज मिल्लत 5, 6, 7 मई 1972 मुफ्ती आजम हिंद भी है, सैयदुल उलमा भी है, रईसुल कलम भी है, और इनकी मौजूदगी में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी है। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की बुनियाद रखी, और मुबारकपुर हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने जितने बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिस, बल्कि मैं हांगल शरीफ में था तो एक बात बताया, आलिम उसको कहते हैं जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसे क्या कहते हैं? आलिम। और फकीह किसको कहते हैं? मसाइल शरइया अदिल्ला तफसीलिया से जिसको पता उसे फकीह कहते हैं। और हजारों फकीह तराजू के एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में जो सिर्फ एक फकीह हो और वो भी सब पे भारी हो जाए, उसे मुमताजुल फुक़हा कहा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।